नाम है कुलजीत कुमार और आप पहुंच चुके हो मेरे चैनल RS मैथमेटिक्स क्लासेस पे, जिसपे हम डिस्कशन करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स। हमने मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उस पर आपने बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किया है। ऐसे ही आगे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक, जो कि है चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, ठीक है। आपका चैप्टर है 11 मेंसुरेशन। ओके, मेंसुरेशन में क्या होता है, हमने काफी अपनी फिगर्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। जैसे कि आप सर्कल को अंडरस्टैंड कर चुके हो, है ना, सर्कल किस फॉर्म में होता है, और आप स्क्वायर को अंडरस्टैंड कर चुके हो, रेक्टेंगल को, पैरेललोग्राम को और ट्रायंगल को, ठीक है। ऐसे आपके काफी फिगर्स हैं जिसको आप कवर कर चुके हो कि कैसी फिगर्स होती है, उनको कैसे सॉल्व करना होता है, उसका एरिया क्या और पेरीमीटर क्या होता है। मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूं कि आपने कौन सी टर्म्स पहले कवर कर चुके हो, है ना। हमने कवर कर लिया है, देखो एक सर्कल था, सर्कल का रेडियस है r, उसको अगर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, उसका डायमीटर, है ना। तो इसका एरिया क्या होता है, आपका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 22/7 या फिर 3.14। इस फॉर्म में हम पाई की वैल्यू लेते हैं। आर आपका क्या रहेगा, रेडियस, और डी क्या होता है आपका डायामीटर, और डी का रिलेशन आर के साथ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। रेडियस का डबल क्या होता है आपका डायामीटर। ये था आपका क्या सर्कल के रिलेटेड इशू, है ना। सर्कल के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन थे वो आपका इस फॉर्म में सॉल्व होता है। मेंसुरेशन में हमने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना होता है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है ना। तो ये सारी डिस्कशन क्या आ जाती हैं। सर्कल का ही हम अगर पेरीमीटर निकालना चाहें, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इसका 2πr, ठीक है, 2πr। तो ये सारी टर्म्स आपको कवर करवा दी गई हैं पहले। आपको मालूम है एरिया किसे कहते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको क्या बोलते हो, एरिया। पेरीमीटर क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस आपने कवर किया उसको आप क्या बोलते हो, पेरीमीटर। और एरिया क्या रहेगा आपका, जितनी आपने स्पेस ऑक्यूपाई की है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, एरिया। तो इसी को जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूं कि आपको पहले आपने क्या क्या कवर कर रखा है, ठीक है। तो पहले आपने कवर कर रखा है सबसे पहले स्क्वायर, जिसकी साइड क्या है आपकी एक ए, तो उसका एरिया क्या बनेगा आपका a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या बनेगा आपका 4 टाइम्स ऑफ a मतलब 4a, ठीक है। ये आपका कवर हो चुका है। देन आता है आपका रेक्टेंगल, जिसकी एक साइड a है दूसरी साइड b, उसका एरिया कितना बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मतलब a मल्टीप्लाई b, और पेरीमीटर क्या बनेगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ कितनी है a, ब्रेड्थ कितनी है b, तो टोटल 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, ठीक है। और थर्ड आपने क्या पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी ये h हाइट है और ये आपका बेस है, ठीक है, बेस की वैल्यू b। तो इसका एरिया कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। पेरीमीटर अगर मैंने एक साइड ए ले ली, दूसरी बी है, तीसरी सी होगी, तो इसकी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो ये 3 पार्ट आपके कवर हो चुके हैं, है ना, ये 3 पार्ट आपके कवर हो चुके हैं। एरिया ऑफ सर्कल हो चुका है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल, और क्या होता है आपका पैरेललोग्राम,
ठीक है, इस फॉर्म में आपका पैरेललोग्राम बनता है। ये बी हमने एक हाइट यहाँ पे कर ली, इसका एरिया कितना बन जाएगा आपका, बेस मल्टीप्लाई हाइट, कितना आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई एच। और पेरीमीटर वही आपका, अगर एक साइड बी है दूसरी सी है, ये डी और ये ई है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, और कौन सा रह गया, ये हो चुके हैं आपके, ये सारे पार्ट आपके कवर हो चुके हैं, है ना। तो इन्हीं के बेस पे आपको मेंसुरेशन में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन पुट करूंगा अभी मैं। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। मैंने एक प्लॉट ले लिया, ठीक है, ये आपके पास पूरा क्या है, प्लॉट। ठीक है, जिसकी एक साइड कितनी है 25 और दूसरी साइड भी कितनी है 25। ठीक है, सेंटीमीटर में है, क्लियर, सेंटीमीटर में होगी। अब मैंने क्या किया, उसके बीच में मैंने एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इसकी ये लेंथ है 20 और ये लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। प्लॉट था, उसकी साइड कितनी थी 25 और हाउस लिया, उसकी लेंथ कितनी है 20 और ब्रेड्थ कितनी है आपकी 15। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है जो मैंने ये छोड़ा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो लाइनिंग पार्ट है, मतलब इस फॉर्म में है जो, ठीक है, वो क्या है आपका गार्डन। ठीक है, गार्डन आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ गार्डन एट द रेट ऑफ 55 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास एक प्लॉट दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर एंड एक उसमें हाउस को कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसकी लेंथ है 20 और ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके आसपास में जो एरिया बच गया है वो कौन सा एरिया हो गया आपका, गार्डन का एरिया। आपको क्वेश्चन पुट कर लिया गया है कि आपने फाइंड आउट करना है कि गार्डन पे कितनी कॉस्ट आएगी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि टोटल की कितनी आएगी। क्लियर, माइंड में बन गया है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना है, हम पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरे का एरिया हमारा निकल जाएगा। पूरे में से अगर हम हाउस का एरिया को माइनस कर दें तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, गार्डन का एरिया आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, एक मैंने बॉक्स लिया है, ठीक है, उसके बीच में एक और बॉक्स रखा है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया जो खाली जगह बीच में रह गई है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है कितना आएगा। तो मैंने क्या किया, जितना मेरे पास बड़ा बॉक्स था उसका एरिया निकाल लिया, देन हमने क्या किया, जो छोटा बॉक्स था उसका एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो जने मैंने बड़े बॉक्स में से छोटे बॉक्स का एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, बड़े बॉक्स में से छोटे बॉक्स का एरिया माइनस कर दिया तो मेरे पास जो खाली जगह रह गई है मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा, है ना, मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा। तो मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि मुझे पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। अगर मैं पूरे एरिया में से हाउस का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गार्डन का एरिया आ जाएगा। अगर मैंने गार्डन का एरिया निकाल लिया तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया की वैल्यू गिवन है 55, तो मैं टोटल की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ प्लॉट के साथ। ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट कितना आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। ध्यान से देखो, साइड मल्टीप्लाई साइड क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है। ये दोनों कब इक्वल होती हैं, जब आपके पास स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन आपने फाइंड आउट करना है हाउस का एरिया ऑफ हाउस। अब उसका मैं क्या लिखूंगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। रीजन, उसमें लेंथ आपकी इक्वल नहीं है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आएगा। लेंथ कितनी है आपकी 20 एंड ब्रेड्थ कितनी है
15 कितना आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं एरिया ऑफ गार्डन। तो कितना आएगा एरिया ऑफ गार्डन। मैंने क्या किया एरिया ऑफ प्लॉट उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ गार्डन कितना है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्लॉट का था, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका था हाउस का। तो मेरे पास कितना रह गया 325 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरे पास क्या आ गया गार्डन का एरिया। ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट समझ में आ गया। ये हम कर चुके हैं, एरिया ऑफ गार्डन हमारा फाइंड आउट हो चुका है, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, हमें अब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है गार्डन की। ठीक है, तो हमारे पास रेट गिवन है। ठीक है, कि रेट कितना है 55 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 55 रुपीज। तो मेरे पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है 325, तो 325 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी 55 मल्टीप्लाई 325 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा किसमें रुपीज में। ठीक है, इजी करना चाहते हो तो 50 कर लो। ठीक है, 50 करके क्या आ जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 5 इंटू 5 25 2 कैरी 5 इंटू 10 22 12 सॉरी 1 कैरी 15 और 16 ये आपकी रुपीज में कॉस्ट आ गई आपकी 55 के साथ। क्लियर हुआ, इतना सा आपका पार्ट है। मेंसुरेशन में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये आपका मेंसुरेशन का फर्स्ट टॉपिक था जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता था एरिया। ठीक है, आप पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना होता है वो भी निकाल सकते हो इसी वे में। ठीक है, जस्ट आपने स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है कि स्टेटमेंट किस वे में पूछी गई है आपसे, तो आप उसी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं एक ट्रेपीजियम के एरिया की। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं डेरिवेशन इसीलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसकी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। पहले हमारे पास डायग्राम क्या होती है देखो, इस फॉर्म में हम अपना बेसिक ट्रेपीजियम लेके चलते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। ए बी की लेंथ कितनी ली है मैंने x और इस लेंथ को मैंने क्या लिया है y। ठीक है, और कुछ नहीं लिया अभी, और इसकी लेंथ को भी ले लेते हैं चलो z। ठीक है, तो अब बताओ हमने डेरिवेशन करनी है ट्रेपीजियम के एरिया की, तो मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या की मैंने एक लाइन पैरेलल खींची, किसके पैरेलल डी ए के पैरेलल यहां पे। ठीक है, डी ए के पैरेलल यहां पे मैंने नाम दे दिया उसको ई। अगर पैरेलल है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि ये लेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी पैरेलल। अगर दो लाइंस ये पैरेलल हैं तो ये भी आपकी पैरेलल बनेगी, क्योंकि ट्रेपीजियम में हम क्या कहते हैं ट्रेपीजियम का तो हम पहले ही मान के चलते हैं कि ये वन पेयर क्या होता है पैरेलल होता है। तो मतलब ए बी लेंथ और सी डी लेंथ क्या आपकी पैरेलल फॉर्म में है। तो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि ए डी के पैरेलल मैंने एक सी ई लाइन को डेराइव किया है। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल हैं ये भी पैरेलल होगी, ये तो पहले से ही पैरेलल थी दोनों, ये दोबारा से पैरेलल होगी, तो इनकी अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो ए ई की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी z और सी ई की लेंथ कितनी हो जाएगी y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया, इसको मैंने सेकंड पार्ट ले लिया। मैंने कंस्ट्रक्ट किया सीई जो लाइन है वो पैरेलल है एडी लाइन के। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं ट्रेपीजियम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये लाइन भी पैरेलल होगी ये लाइन भी पैरेलल होगी, मतलब लेंथ उनकी क्या रहेगी अपोजिट साइड की इक्वल। तो अगर एडी की लेंथ y है तो सीई लेंथ भी कितनी होगी y। तो अगर सी डी लेंथ कितनी है z है तो ए ई लेंथ भी कितनी होगी z होगी। तो मैंने लेट कर लिया जो बी ई लेंथ रहेगी वो मैंने क्या ले ली t ले ली। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर उसका फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है, फर्स्ट फिगर किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, उसका बेस कितना है z, ये भी लेंथ कितनी है z, ये भी लेंथ कितनी है y, ये लेंथ कितनी है y। तो ध्यान से देखो ये क्या फॉर्म बन रही है आपकी, ये रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना रहेगा आपका, एरिया ऑफ फर्स्ट कितना रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी आई आपकी z मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी आई आपकी y, तो मतलब yz आपका फर्स्ट का एरिया आ चुका है। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है सेकंड का एरिया, एरिया ऑफ सेकंड फिगर। सेकंड फिगर किस फॉर्म में, देखो ये फॉर्म है। ठीक है, इसकी ये लेंथ कितनी है t, ये लेंथ कितनी है y। ठीक है, e b c, ये हमारी थी a e c d, ये क्या बन गई आपकी ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल का एरिया क्या निकाला था हमने, एरिया ऑफ सेकंड, उसका क्या निकाला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यही था आपका। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस आपका t है, इंटू हाइट कितनी है, हाइट आपकी y है, तो y t अपॉन 2, ये आपका सेकंड का एरिया आ गया। क्लियर हुआ इतना बार है, तो मैं इसको अभी रब कर रहा हूं, देखो ये पार्ट भी हमारा हो चुका है, हमने जस्ट एरिया को रखना अपने पास। ठीक है, ये हमारा आया था एरिया फर्स्ट का। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना था, हम फिगर को यहां पे बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी लेंथ थी a b c d, ये आपका टोटल था z, कितना था ये, x ले लो चलो, ये आपका था सॉरी z, ये आपका था t, ये आपका z, ये y और ये भी y, ये आपकी फर्स्ट फिगर थी, ये आपकी सेकंड फिगर थी। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट कितना है yz प्लस एरिया ऑफ सेकंड कितना है yt अपॉन 2, ये एरिया किसका है, ट्रेपेजियम का, मैंने टी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया, तो मैंने क्या किया, दोनों में से y कॉमन निकाल लिया, मेरे पास क्या आ गया z प्लस टी अपॉन 2, इतना आ सकता है। दोनों फिगर में से मैंने y कॉमन निकाल लिया, z रह गया यहाँ पे, t अपॉन 2 रह गया यहाँ पे। ठीक है, कब क्लियर है ये, तो y मैंने ऐसे रखा, इन दोनों का मैंने क्या ले लिया एलसीएम, तो 2 का एरिया जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2, 2 मल्टीप्लाई z 2 z प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 मल्टीप्लाई t t, तो ये कितना हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2z को z प्लस t, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मुझे बताओ z प्लस t कितना होता है, मैंने लिखा था z और t दोनों को मिला के मेरे पास क्या बन गया, x बन रहा है, तो मैं z प्लस t की जगह पे क्या लिख दूं, y इंटू जेड प्लस t की जगह पे x अपॉन 2। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब मुझे ये बताओ z और x क्या है आपकी, z है आपकी ये पैरेलल लाइन, ठीक है, z है आपकी ये वाली लाइन, और x कौन सी है, x आपकी ये वाली लाइन। ठीक है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख सकता हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई y क्या था आपकी, y ये थी हाइट, तो हाइट लिख सकता हूं यहां पे, है ना, हाइट लिख सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला क्या बन गया मुझे बताओ, देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल
साइड्स। ये हो गया आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, आपका फॉर्मूला यही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा डेरिवेशन अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो जो मैंने अभी बनाई है उसको भी अच्छे से देख लिया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।